में एक्चुअली जस्ट रीनेम ही तो करना था और तो मुझे कुछ दिखा नहीं व्हाट आई नीड टू चेंज। आई नहीं, कुडंट इसमें फाइंड बहुत एनी कुछ चेंज मेजर करना होगा। डिफरेंस। ओके। ऊपर जाइए, ऊपर। हाँ। सबसे पहले तो ये आपका टाइटल ही चेंज हो जाएगा, टाइटल ये नहीं है ना। अच्छा। ये सब तो है ही नहीं ना आप में। आपका जो आर्किटेक्चर है उस वो डिफरेंट आर्किटेक्चर। दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन इन .NET। हाँ, बट टेस्ट आप द अज्योर एप्लीकेशन डेवऑप्स पे मैनुअली। जा रहे हैं ना। आप एंसिबल, जेनकिंस ये सब थोड़ी नहीं यूज कर रहे हैं। ओके। तो आप पहले टाइटल चेंज कीजिए इसका। आपका ये हो यस। जाएगा बिल्ड। आप ये कर लीजिए इसको ऑटोमेट। यहाँ से। हाँ, ऑटोमेट .NET ऐप डिप्लॉयमेंट। .NET ऐप डिप्लॉयमेंट विथ अज्योर डेवऑप्स। ओके। ठीक है, ये आपका टाइटल है। आप इसको छोटा कर दीजिए थोड़ा, फ़ॉन्ट को ना, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। अठारह कीजिए, 18। 20 कर दीजिए। यस, आ गया। अब आपका क्या है, पाइपलाइन प्रोजेक्ट फॉर यूजिंग बिल्ड पाइपलाइन, रिलीज पाइपलाइन एंड अप्रूवल। एंड अप्रूवल। अप्रूवल। ओके। ठीक है, ये गुड। ये कोर्सेक का लोगो हटा दीजिए। इसके जगह कर दीजिए टेक प्लेस कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, ओके। ठीक है ना। हाँ जी। ऊपर वाले में 2 कंपोनेंट और डालिए, मेरे ख्याल से गिट भी है ना। हाँ यूजिंग या। गिट, यूजिंग गिट कॉमा अज्योर ऐप, वेब ऐप। हाँ, कॉमा, हाँ, डेवऑप्स बिल्ड पाइपलाइन। यस, यस। ठीक है। ओके। यस सर। परफेक्ट है ना, परफेक्ट हो यप। गया ना। यप। यस, नीचे आ जाइए। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, आपसे ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, इसमें भी चेंज नहीं होगा, लेकिन बैकग्राउंड चेंज होगा। बैकग्राउंड क्या है इसका, टीपीसीएस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी providing customers development services to client software design and development is paramount to the successful business. TPC want to implement software development environment which automate, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इंडिया से however TPC is limited, ठीक है। या इंस्टेड ऑफ कोर्सैक आप इसको कर लीजिए टीपीसीएस, या टेक पेज लिख दीजिए कोर्सैक की जगह, टेक प्लेस है ना। यस, है ना। राइट, दे आर यूजिंग यप। मैनुअल, अभी ये लोग मैनुअल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, राइट। यस। यस, अब ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। अब हम ऑब्जेक्टिव चेंज करेंगे, लिवरेज
अब leverage Jenkins की जगह हम लोग क्या करेंगे, Azure pipeline capability, right? क्योंकि हम Jenkins Okay. यूज नहीं कर रहे हैं. Okay. ये जेनकिन क्या है सर? Jenkins भी इसी तरह का काम करता है, बट वो थर्ड पार्टी है. अच्छा, ओके. Report functionality to automate their software development. Yeah, नीचे आ जाइए. Very good. Speed up the Speed up delivery of the delivery product. हाँ, yeah, ठीक है. Chain development core language .NET. मतलब कॉपी पेस्ट करने के लिए भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है ना. Yes sir, yes sir. So ये एज इट इज रहेगा, राइट? करेक्ट Yeah, है ना. yeah. नीचे आ जाइए. उनके सामने दो ऑप्शन है, ऑन प्रेम सेटअप करेंगे या हाँ, क्लाउड बेस्ड करेंगे. correct. ऑन प्रेम में फिर जेनकिंस वेनकिंस सब आ जाएगा, राइट? Hmm. राइट. Because they have to set up the environment, yeah, यस DevOps यस environment, यस development environment. यस, करेक्ट. अब नीचे आ जाइए, तो हाँ, हम लोग उनको क्लाउड बेस्ड देंगे, तो ये ऑप्शन फिट हो cloud. जाएगा अपने आप, है ना. Yep. Hmm. अब ये हमारा ये कुछ ये हमने बनाया हुआ है कि अगर आप क्लाउड बेस्ड टूल जेनकिंस करते हैं तो Mm-hmm. आपका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा. Means over here you mentioned that कि आप development, what is this? Because of this, you can use your on-premise tools, but you हाँ, can deploy in a cloud. क्लाउड So तो आप ये जेनकिंस से भी, hybrid. हाँ, जेनकिंस से भी आप ऑन क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हैं. Okay. तो आप यहाँ लिखिए, वी रिकमेंड टू यूज अज्योर क्लाउड डेवऑप्स टूल. अज्योर instead of a none cloud Azure. DevOps tool like Azure Pipeline, Azure Pipeline, Azure Repo, Azure Release, and approval process. Because this tool is seamlessly integrate with Microsoft Azure services, right? Yeah. Because this tool seamlessly integrate with Microsoft Azure services. इसीलिए अब आप क्या कर रहे हैं कि दो ऑप्शन के बाद आप उसको रिकमेंड क्या कर रहे हैं कि भैया आप क्लाउड पे चलिए. Yeah. आई थिंक नीचे वाला सेटअप एज इट इज रहेगा. Standard है या this is a standard initial standard. repeatable. Okay. So cost outline क्या हो जाएगा? From the environment we testing Yeah. ये भी सब सेम ही है. Yes sir. ठीक है. ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम मस्त. This is also a standard practice. Yes, Means yes, this sir, we are standard. giving an example. हाँ, Okay. Oh my God. ठीक है. ऑल कोड जेनकिंस की जगह क्या कर देंगे? अज्योर पाइपलाइन थर्ड लाइन में. Used to automate build to code. Build to code. Yeah. Committed to GitHub. हाँ, बिल्ड टू नहीं होगा, बिल्ड द कोड होगा. अच्छा. Yeah. Build the code. Committed to to GitHub, right? And yeah. then नीचे Git. JMeter की जगह हटा दीजिए, उसकी जगह लिखिए Azure Release Pipeline. Azure Release automatically release the artifact, build artifact. No. Azure release automatically build artifact. Is it? to yes to Azure App Service. ये artifact जो word है, it's particular word. What is the you means why we जैसे कि say artifact? आपने क्या किया है, कोड लिखा, कोड को रन कराया तो उसने WinZip बना दिया. Yep. आपने कोड को रन कराया तो उसने MS Office का MSI बना दिया.
तो वो जो MSI जो आप रन कराते हैं, जो EXE रन कराते हैं ना, उसको आर्टिफैक्ट बोलते ओके, मतलब जो कोड होता है, कोड हैज टू हैं। कोड का जो कोड इज रिजल्ट है, कन्वर्टेड इनटू सेटअप फाइल। यस, तो वही फाइल आप रन कराते हैं ना, तो यस, उसको हम लोग आर्टिफैक्ट बोलते हैं। ओके। So Azure release automatically the built artifact. टू Azure ऐप सर्विसेज। So over here we are using a Azure release services. Is it? यस यस Release is यस one of the services. यस। ठीक है, Okay. नीचे का दोनों पॉइंट हटा दीजिए, जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आया कि जैसे अब आपको कोई भी सिनारियो मिलता है, तो इस प्रपोजल में 60% चेंजेस तो सेम रहेंगे, राइट, बट 40% आपको करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, राइट। Yes. गुड निशा जी, अब यहाँ एज इट इज रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि डिलीवरेबल में हमारा यही सब हो जाएगा, है ना, डेवऑप्स इंजीनियर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, आर्किटेक्ट हो जाएगा, राइट। ये एक्सिस्टिंग कस्टमर का एनवायरनमेंट है, राइट निशा जी। ठीक है. गुड, This will be also the same. सेम, कोई चेंज नहीं है। अदर कंसिडरेशन भी में कोई चेंज नहीं होगा, राइट निशा जी। अब यहाँ पे होगा, अभी एक्सिस्टिंग कस्टमर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल आप कस्टमर से पूछेंगे कि अभी करंट प्रोसेस क्या है, आप कैसे करते हैं, कितना टाइम Yeah. लगता है जब आप करते हैं, Mm-hmm. राइट। क्या आपको ऐसा हर्डल आता है जिससे कि आप फास्ट नहीं कर पाते, Mm-hmm. बोटलनेक क्या है करंट प्रोसेस में, तभी तो आप चेंज करना चाह रहे हैं ना, Right. राइट। तो हो सकता है वो बोटलनेक बताए कि भैया हम आदमी पे डिपेंड है। अब आदमी बोलता है छुट्टी हो गया जी, आज मेरे घर में शादी है, तो मेरा पूरा Mm-hmm. डेवलपमेंट रुका पड़ा है, क्योंकि वो तो जब तक वो आगे करेगा नहीं, कौन करेगा, Yeah. है ना। तो इस तरह का वो बोटलनेक बताएगा, राइट। Mm-hmm. उसके बाद आप नीचे पूछेंगे कि आपका KPI क्या है, कितनी बार आपका प्रोडक्शन में जब आप चीजें रन कराते हैं तो फेल हो जाती है, Mm-hmm. राइट। वो फेल्योर का रेट क्या है, आपका लीड टाइम क्या है, आपको मतलब कितना टाइम चाहिए होता है आपकी टीम को किसी भी नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, नए फीचर को डेवलप करने में, करेक्ट। Right. आपका डिप्लॉयमेंट स्पीड क्या है, राइट। अगर कभी कुछ Yeah. गड़बड़ हो जाता है तो आप जनरली कितना टाइम लेते हैं उसको रिकवर करने में, Yeah. Mean type recover MTTR. राइट। Yeah. ये सब क्वेश्चन जब आप पूछेंगे और उसके बेसिस पे आप बनाएंगे कि ठीक है देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में आपको 6 महीने लगते हैं, Yeah. हम इसको घटाकर 2 महीने पे ले आएंगे, तो आपकी स्पीड ऑफ डिलीवरी बढ़ जाएगी, राइट। Okay. कस्टमर खुश हो जाएगा कि भैया भैया बंदा जो अगला अगला पार्टनर हमें 6 महीने में दे रहा है, ये नया पार्टनर जो आया तो बोलता है 2 महीने में दे देगा, Mm. So, राइट। sir, I understand this one, but how we are going to reduce the timeline? टाइमलाइन में क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है कि कोड हमने बनाया, ठीक है, Hmm. फिर कोड को आप ले जाके मैनुअली पहले उसको टेस्ट करते हैं मैनुअली, Yes. तो मैनुअली आप 10 जगह टेस्ट करते हैं, 50 लोग लगते हैं, अपना 5 दिन तक टेस्टिंग चला, फिर उसकी फीडबैक कलेक्ट हुई, कोड में चेंजेस हुआ, दोबारा पुश हुआ, फिर टेस्टिंग किया आपने, टेस्टिंग Mm-hmm. करने के बाद अब आप उसको कॉपी करते हैं मैनुअली प्रोडक्शन पे, जैसे ही Right. प्रोडक्शन पे जाता है पता चला फेल हो गया, Okay. राइट। मे बी कि आपका टेस्टिंग एनवायरनमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हैं, राइट। Mm-hmm. तो आप वापस अब उसको फिर से कोड में चेंजेस करते हैं कि भैया ये फेल हो गया बिकॉज ये चीज नहीं थी प्रोडक्शन में, तो ये पूरा Mm-hmm. प्रोसेस लंबा हो गया आपका। अब हमने क्या किया, हमने पूरा ऑटोमेट कर दिया, कोड को चेक इन Auto. मारो, वो टेस्ट इन्वायरमेंट में चला जाएगा, टेस्ट So, इन्वायरमेंट so, उसको, हाँ। so when see someone is there to write a code, right? डेवलपर तो चाहिए Developer ना, will. Yes, so developer is writing a code into development environment. Okay, then it's going to the going for a testing, right? करेक्ट, So there will be a tester, right? देयर विल बी अ टेस्टर, करेक्ट। So tester will be a automated tester. Automated अब हम means ऑटोमेट कर a दिए, फॉर tester who. एग्जांपल, हाँ, Yeah. हमने आपको MS ऑफिस का पैकेज दिया, ठीक है। अब आप Yes. इस MS ऑफिस के पैकेज को विंडोज 10 पे डालेंगे,
विंडोज 7 पे डालेंगे, मैक पे डालेंगे, आप इसको लिनक्स पे डालेंगे। correct. अब आप विंडोज 10 एचपी के लैपटॉप पे डालेंगे, फिर डेल के लैपटॉप पे डालेंगे, बायोस को भी चेक करेंगे। Yes. So आप these समझ are में the आ गया? manual process. Yes, yes. आप It's going सोचो to कि take a कितना lot टाइम of लग time. गया, करेक्ट? Yeah. अब हमने क्या किया कि एक आपका हमने यहाँ से उठाया और सारे इन्वायरमेंट पे एक साथ पुश कर दिया, टेस्टिंग इन्वायरमेंट पे, और वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हुआ। अगर फेल हुआ तो यहाँ आपको बैकएंड पे रिपोर्ट आ गया कि जी फेल हो गया, वो नहीं डिप्लॉय हुआ है, Yes. राइट? एक हुआ कि आपने जाके सब में पेन ड्राइव में ले गए, कॉपी किया और उसके बाद EXE रन करा रहे हैं, हाँ जी चला कि नहीं चला, राइट? एक हुआ कि मैंने बैकएंड से ही पुश कर दिया, उसको डिप्लॉय मार दिया और वो हमें रिपोर्ट दे दिया, जैसे ही रिपोर्ट सक्सेस आया हम उठा के वापस उसको प्रोडक्शन में पुश कर दिया। तो ये जो Yeah. ऑटोमेटिक पुश हुआ, रिपोर्ट आया, फेल हुआ कि पास हुआ, अगर सारा सक्सेस हो गया तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्शन में जाके पूरा का पूरा कोड हिट कर गया, Yep. करेक्ट? तो ये पूरा ऑटोमेट हो गया ना प्रोसेस। हाँ पूरा ऑटो यस इट्स गॉट ऑटोमेटेड और इसमें कैसा है इसमें देयर विल बी नो ब्लेम गेम समटाइम्स व्हाट हैपेंस टेस्टर और डेवलपर से दैट देयर इज अ एनवायरनमेंट इशू सो यस they cannot say that there will be an environment issue यस right because it's always on all the dependency are there to support those testing and development यस right यस so is means in this way the dependency on infrastructure or environment is less. लेस, Yeah, so that's why we can speed up and because there is a tools available to write a code to automate a process. यस। अब आपको Okay, समझ में आ रहा है धीरे धीरे, यस, okay, got it. Yes. करेक्ट ना, राइट? तो Mm. ये सब क्वेश्चन जब आपने पूछ लिया, जब ये सब क्वेश्चन पूछेंगे तो अगले को ऐसे ही समझ में आएगा कि आप बहुत हाई लेवल का आर्किटेक्ट है। अच्छा ये सब okay, क्वेश्चन okay. देखिए बहुत जेनरिक नहीं है, बहुत हाई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपका Yes. प्रोडक्शन फेलियर रेट क्या है, ये वही पूछ सकता है जिसको पता हो कि प्रोडक्शन में फेल भी होते हैं चीजें, Yeah, actually. करेक्ट ना? आपकी डिप्लॉयमेंट स्पीड क्या है, आपकी टीम को What लीड is करना चाहिए, these are a perfect terminology to ask questions from क्वेश्चंस, any yeah. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, करेक्ट ना? तो Yes, जब तक yes. आप ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तब तक आपको उसका एनवायरनमेंट समझ में नहीं आएगा, फिर आप सोल्यूशन कैसे देंगे आप, करेक्ट? जब आपको Right. पता ही नहीं है कि आप एक्चुअली सॉल्व क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। Yeah. अब क्या होता है, आप देखिए क्या यहाँ पे डिस्कनेक्ट क्या होता है। एक बंदा गया और उसने डेवऑप्स ट्रेनिंग ले ली, इंटरव्यूअर से पूछेगा जी ओके बॉस डू यू नो डेवऑप्स, हाँ हाँ, ओके, कैन यू बिल्ड एनीथिंग, यस आई कैन बिल्ड, ओके, कैन यू रिलीज एनीथिंग, यस आई कैन रिलीज, ओके दिस इज माय एनवायरनमेंट, हाउ विल यू फिट डेवऑप्स नाउ? अब वो गया काम से। अभी उसको क्वेश्चंस करना है I know it's your environment, but he has to ask at least 10 questions to understand their environment, right? वो कैसे शुरू होता है पता है आपको? सर हम हाँ. क्या करेंगे कि हम आएंगे, हम आपके गिट लगा देंगे, गिट के बाद डेवऑप्स लगा देंगे, वहां से रिलीज करा अच्छा. देंगे। अरे भैंस की आंख, पूछेगा तो सही हमें जरूरत है कि नहीं है। हम गिट नहीं, हम वन ड्राइव यूज करते, क्या कर लोगे फिर? Yeah. And sometimes what I heard somewhere, that no need to automate entire process यस on DevOps. Maybe सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही यूज करना है. They can या use the testing environment. यस, Right, sir? आपको उसका बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, आपको अपनी टेक्नोलॉजी का ज्ञान थोड़ी दिखाना है उसमें। हाँ, हाँ. हमको पेन हो रहा उसको है जो पेट में और आप पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट? हाँ. करेक्ट ना? Right, right. True, तो true. आपको पेट का पेन के लिए क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना कि पेट में कहाँ दर्द हो रहा Yeah. है। And how the pain is राइट, related to the other things. करेक्ट, Yes. Yeah. गुड, नहीं चाहिए। ठीक है सर. अब ये देखिए, ये उनसे जो क्वेश्चन पूछा उसके बेसिस पे हमने ये फ्लो चार्ट बनाया। Okay. उनका फ्लो चार्ट, अभी करंट का फ्लो चार्ट क्या है? उनकी एक इन हाउस टीम है, उनके पास थर्ड पार्टी टीम भी है। Okay. तो ये इन हाउस टीम और थर्ड पार्टी टीम दोनों मिलके काम करती है। Correct. अब नीचे आ जाइए। अब क्या है कि आपको यहाँ पे हमने ड्यूटी को सेग्रीगेट किया हुआ, किसका क्या Yes. काम है। टीम 1 ये करेगी, टीम 1 बी करेगी, टीम 1 ये करेगी, राइट? और Yes, sir. प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, Yes. करेक्ट? उसके बाद
हम यहाँ पे अलग अलग तरह के यूनिट टेस्ट लगाए हुए हैं। टीम ए हम्म, एक यूनिट टेस्ट करेगी, टीम 2 दूसरा करेगी, टीम 3 तीसरा करेगी। राइट। करेक्ट? फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो आपका देखिए यहाँ पे ओके, यूनिट लैक ऑफ टेस्ट। यूजर ट्रस्ट इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी, 5वें नंबर नीचे देखिए ना, ये पॉइंट जहाँ लिखा हुआ है ना, हाँ सर, नहीं ये 5वां पॉइंट। ये 5वां ये ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? 4th वन। कारण क्या कि देयर आर डिफरेंट टीम्स, यस, हर टीम का डिफरेंट रिपोर्टिंग मैनेजर है, या, ईगो क्लैश भी है, पॉलिटिक्स भी है यस, टीम के अंदर। करेक्ट, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो सॉफ्टवेयर की एक्चुअली क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी हम्म, मेंटेन नहीं हो पा रही है। यप, एक टीम बोलती है बढ़िया है, एक टीम बोलती है अच्छा है। हम्म, करेक्ट है? उसके या, बाद जब अपडेट और फिक्सेस की बारी आती है तो अगेन यहाँ पे बहुत सारा पंगा आ गया, हम्म, क्योंकि अपडेट्स करने के लिए हमने टीम एक A1 को रिस्पॉन्सिबल माना हुआ है। अब टीम 1 या, जो है वो अपने ढंग से टेस्टिंग कर रही है और टेस्ट रिपोर्ट लाके दे रही है, टीम 2 डिनाई कर रही है कि तू क्या फालतू का टेस्ट करके ले आया, ये टेस्ट किया तूने? हाँ, ये तो हमेशा होता है। करेक्ट ना? राइट? या, तो या, हमने क्या किया, उनका ये पूरा का पूरा एक हमने वो फ्लो बनाया कि उनका आखिर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पूरे फ्लो के अंदर। हम्म, करेक्ट? तो आप देखिएगा नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक ये पूरा एक फ्लो बना हुआ है। क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली उसके अंदर? या, करेक्ट? या, ये हमने कस्टमर को दिखाया जी, अभी करंट प्रोसेस में ये आपका फ्लो है, हम्म, आप ऐसे काम करते हैं जी, इसीलिए आपकी प्रॉब्लम आ रही है। राइट, करेक्ट ना? राइट? यस, बिजनेस यूजर बोलता है अभी तूने क्या बना के सॉफ्टवेयर दे दिया, इससे तो हमारा काम ही नहीं चल रहा है। हम हम्म, हम 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 अपना ये कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं कस्टमर को, वहां पे सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है। अब टेस्टर बोलता है जी मैंने तो टेस्ट किया था जी विंडोज 10 पे। अरे भैंस की आग, विंडोज 10 के किस बिल्ड पे टेस्ट किया? हाँ, करेक्ट। आप समझ में आ गया आपको? राइट? हाँ जी तो सर। है ना, तो इन सब कारणों से क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत लंबा टाइम ले लेता है। बिजनेस यूजर सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो कंप्लेन करते रहते हैं कि क्या तूने बना के भेज दिया मेरे को। राइट? ये चलता नहीं है, साला इन टाइम पे धोखा दे जाता है, हैंग हो जाता है, कभी ये बंद हो जाता है। राइट? और टेस्टर बोलता है जी मैंने तो टेस्ट कर लिया था जी। हम्म, करेक्ट? बिकॉज बिजनेस यूजर का जो डिवाइस है वो डिफरेंट है, जो टेस्टिंग का डिवाइस है वो बड़ा क्लीन है एकदम, उसमें कुछ नहीं है। हम्म, हम्म, है ना? तो पंगा आता है। तो ये सब हमने प्रॉब्लम समझी कि क्या उसकी एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है। करेक्ट? नीचे आइए। या, इसके बाद हमने उसको देखा कि इनका एक्सिस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल क्या है। तो उनका सबसे डेवलपमेंट टूल क्या है? विजुअल स्टूडियो। जावा सिलेनियम की जगह लिखिए विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे, हाँ, हम्म, गुड। दूसरा कर दीजिए यहाँ न्यू गेट GATE। इज इट हाँ, GATE। चन्नू के, ठीक ओके, है। दूसरा क्या है उनका? मैनुअल टेस्टिंग होती है। और हम्म, नेक्स्ट क्या है उनका? वो रिपोर्टिंग जो करते हैं एक्सेल में बना के करते हैं, प्रोजेक्ट कहाँ या, पहुंचा, किसने क्या किया। हम्म, करेक्ट? ये भी एक करना है। अब इनको हम उनको डेवऑप्स सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं। नीचे आइए। या, अब हाँ, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए और ऊपर जाइए। अब उनको हम क्या प्रपोज कर रहे हैं? कोड मैनेजमेंट गिटहब रहेगा, बिल्ड टूल हमारा अज्योर पाइपलाइन होगा, बिल्ड पाइपलाइन, बिल्ड पाइपलाइन, डिप्लॉयमेंट टूल अज्योर रिलीज होगा, टेस्टिंग टूल हमारा अज्योर डेवऑप्स टेस्टिंग होगा, और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन की जगह अप्रूवल डाल दीजिए। ये कंटेनर, पूरा निकाल दूं? हाँ पूरा निकाल के इसकी जगह लिखिए अप्रूवल। करेक्ट? अब इनको हमने ये बताया कि जी पहले तो हम आपका जो है वो कांस्टेंट कम्युनिकेशन करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ। हम्म, मतलब हम एक पूरा एक ऐसा फ्लो बना देंगे कि जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाए क्या हुआ।
उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़े, तूने कराया रे, Yeah. है ना, वो पूरा ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगी, ऑटोमेटिकली टास्क असाइन हो जाएगा उसको, Hmm. राइट। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे वाले में हमने पूरा का पूरा उनका एनवायरमेंट चेंज कर दिया, Yes. देख रहे हैं, कंटिन्यूअस टेस्टिंग डाल दिया हमने कि जैसी बिजनेस यूजर को कुछ प्रॉब्लम होगी ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट करेगा और उसी वक्त वो नोटिफिकेशन चला जाएगा डेवलपर को, डेवलपर उसको तुरंत ठीक करेगा, Hmm. करेक्ट। Yeah. सो ये उसका आउटपुट होगा, यानी ऊपर का फ्लो और नीचे के फ्लो में पूरा अंतर आ गया, Yes. करेक्ट ना, राइट। Yeah. So ये जो फ्लो है, this is a standard flow for this हाँ, दिस or इज we? स्टैंडर्ड, जब आप डेवऑप्स लगा देते हैं तो ये पूरा फ्लो ऐसे ही हो जाएगा ना, अच्छा. सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया, इसमें कहीं किसी टीम का मैनुअल रोल खत्म हो गया हमने, Hmm. ठीक है। नीचे आइए, बाकी एज इट इज है, इसमें कोई हमें चीज नहीं करनी है। अब यहाँ पे हमें अपना, इसके जगह अपना डायग्राम चिपकाना है जो आपने बनाया है, Right. ये वाला. आपने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया था ना फाइल, वो एक्सपोर्ट प्रॉपर्ली नहीं हुआ था. Actually. जेपीजी या पीएनजी कुछ भी ना, एक्सपोर्ट मार दीजिए। Actually आज मैं देख रहा था, it was not showing some of the icon. हो गया, So इसको हटा दीजिए, करेक्ट। yes. अब नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे सैंपल प्रपोज्ड ऐप फॉर यूएटी, नीचे ही ये हटा दीजिए, ये हम लोग चेंज करेंगे, हमारा ऐप डिफरेंट है। Yeah, when we create an app, right, sir? यस, वो स्ट्रिंग यहाँ चिपके है, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, क्लियर। अब यहाँ पे Yes, आप sir. देखेंगे कि आप क्या क्या करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहला चीज क्या करेंगे, सबसे Configure the पहले आप GitHub. गिटहब में बनाएंगे, दूसरा टीम बनाएंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे, बारह चीज बनाएंगे, सिक्योरिटी नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर थर्ड क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर अज्योर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन, Third or fourth one? M4 Yeah, M4. कॉन्फ़िगर Configure. अज्योर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन, यस। फिर क्या करेंगे हम लोग, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या करेंगे हम लोग, सेटअप अज्योर पाइपलाइन विथ गिट, उसके बाद बिल्ड द आर्टिफैक्ट, to deploy on Azure
ऐप सर्विस। फिर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर रिलीज पाइपलाइन, कॉन्फ़िगर रिलीज पाइपलाइन टू रिलीज द बिल्ड आर्टिफैक्ट। with different stages, pipeline to release the build with different stages। stages क्या क्या हो जाएंगे हमारे, UAT, QA and production। UAT, QA, production, करेक्ट। Yes, sir. हाँ, फिर क्या करेंगे हम लोग, डिप्लॉय द कोड टू Azure App Service different stages। स्टेजेस क्या क्या हो गया हमारे, वहां भी सेम हो गया, UAT, QA एंड प्रोडक्शन। फिर यहाँ लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, एनालाइज द रिपोर्ट, है ना, टेस्ट द आउटपुट एंड एनालाइज द रिपोर्ट। इसमें एक अप्रूवल का भी स्टेज था ना सर? हाँ, तो वो कॉन्फ़िगर उसी में डाल दीजिए, रिलीज में ही डाल दीजिए। Analyze the reports. That's all. वो जो M8 है ना, M8 में डालिए, ये सॉरी M9 में। Deploy the code to the Azure service at different stage and विथ अप्रूवल। करेक्ट, नीचे ही ये हमारा हाई लेवल प्रोजेक्ट अप्रोच हो गया, राइट। नीचे ही अब हम प्लानिंग फेज में आएंगे। तो प्लानिंग फेज में बिल्ड इनिशियल आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट, ये वो मेरे ख्याल से सेम ही है, देयर इज नो चेंज। I'll check. ये blueprint, okay. हाँ ठीक है सर, I'll check and I'll try to make changes. यस, इसमें कोई चेंज नहीं है। बिल्ड फेज में ठीक क्या है। है, लास्ट में चेंज होगा। बिल्ड प्लेटफॉर्म कोर कंपोनेंट इज Azure एक्टिव डायरेक्टरी। GitHub organization, then यहाँ पे कर दीजिए Azure पाइपलाइन, release, right? हाँ Azure रिलीज, करेक्ट Yeah. एंड अप्रूवल। अब डिप्लॉय फेज में हम लोग स्टेजेस लिखेंगे, है ना, स्टेप्स। तो यहाँ स्टेप Yes, लिखिए। sir. पहला स्टेप क्या होगा, वही जो अभी जस्ट हमने बनाया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट अ गिटहब ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट अ गिटहब ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हम क्या करेंगे, इनवाइट और नहीं, सेकंड में होगा सेटअप गिट रिपोजिटरी। सेटअप गिट रिपोजिटरी। देन उसके बाद हम करेंगे क्या बोलते हैं उसको, Development. कॉन्फ़िगर इंटीग्रेशन विथ डेवलपर मशीन टू गिटहब। डेवलपर मशीन विथ गिटहब, ताकि वो गिटहब में कोड डाल सके, है ना, अपने कोड। फिर हम क्या करेंगे,
सर ये CI/CD का कंसेप्ट क्या है? यही यही है ना है और इज इट CI/CD। डिफरेंट? यस, Yeah, CI/CD का because मतलब it's a क्या? continuous process, right? या सो Continuous. मतलब कोड कंटिन्यूअस चेंज होता रहेगा और वो Yes. कंटिन्यूअस डिप्लॉय होता रहेगा। Yeah. CD means a continuous development डिप्लॉयमेंट, यस, and CI, yeah, deployment and continuous integration. इंटीग्रेशन, यस। Okay. आ गया Configure integration with developer machine with विथ GitHub. गिटहब, करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे? चेक इन द कोड टू गिटहब। नीचे आइए, फिर लिखिए यहाँ कॉन्फ़िगर अज्योर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन। सेटअप डेवऑप्स प्रोजेक्ट। कॉन्फ़िगर टीम, कौन कौन से मेंबर होंगे, है ना? ओह, अपने साथ डिलीट कर दिया, कंट्रोल डिलीट कीजिए। कॉन्फ़िगर टीम, फिर नीचे आइए सेटअप अज्योर पाइपलाइन, बिल्ड पाइपलाइन विथ डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट। देन रन द बिल्ड, इंटर मारिए। फिर सेटअप कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन ऑफ बिल्ड पाइपलाइन विथ गिटहब। यानी गिटहब में जैसी कोड चेंज होगा यहाँ चेंज हो जाएगा। देन क्रिएट अज्योर ऐप सर्विस। देन कॉन्फ़िगर UAT, QA and production slots in Azure App Service. In Azure App Service. हाँ, So we have to create a different app, means different environment for UAT, QA and production, यस, right, sir? यस। एक ऐप बनाना पड़ेगा, right? नहीं, एक ही ऐप में 3 स्लॉट बनेगा। Oh, 3 slot. Okay, we'll make and then. Okay. Sir. फिर लिखिए यहाँ कॉन्फ़िगर रिलीज पाइपलाइन विथ बिल्ड created by build created during build process. Integrate the release pipeline with Azure App Service. Different stages. Right, sir. Then enable approval for production deployment because UAT के लिए तो approval की जरूरत नहीं है, right? है ना? Yes. Enable approval for production deployment. तो डिपेंड करता है सर कहाँ पे अप्रूवल सेट करना है, बट Correct. फाइनली यहाँ पे तो लगेगा ही। प्रोडक्शन में तो आप गलत कोड नहीं डाल सकते ना। या उसके लिए तो अप्रूवल लगेगा ही, देन लगेगा। ओनली इट विल गो इनटू द फिर प्रोडक्शन। 16 नंबर पे आइए, 16 पे। यस। हाँ, उसके बाद रिलीज द बिल्ड, मॉनिटर द प्रोग्रेस, और लास्ट लाइन हो जाएगा एनालाइज द रिपोर्ट। और लास्ट हो जाएगा
एनालाइज द रिपोर्ट, और लास्ट हो जाएगा आपका आई थिंक हो गया है। रन CI/CD. CI/CD means keep the code change and see it's everything is happen automatically. Okay, can I write in bracket for my knowledge? हाँ, Keep the change the code, change change the code change the code, and the whole process run automatically. and run the whole process. The moment you change the code ना, ये पूरा प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना, आप चाय पीजिए जाके Change बाहर. the code to run the process Automatic. automatically. यानी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, सब कुछ. Is it? हाँ, We are going to do this? yes, Okay, sir. done. Yes, sir. ये हाई लेवल जो वर्ड्स है ना सर, आई हर्ड, बट एक क्लैरिटी नहीं था इसमें कि होता कैसे एक्चुअली. ठीक है, फिर Yes, sir. डिप्लॉय फेज में देन क्या बोल सकते हो, हाँ, उसके बाद आप वो बोल दीजिए कि भैया कस्टमर आप इसको रिव्यू कर लीजिए, Yeah. रिव्यू बाय द कस्टमर. नीचे आ जाइए स्टेबलाइजेशन फेज में. ये हटा दीजिए नीचे वाला लाइन. अच्छा, okay. So I remove all this. अब सिर्फ स्टेबलाइजेशन फेज रहेगा. स्टैंडर्ड लाइन है ये. ठीक है, स्टेबलाइज फेज में कोई इश्यूज है इसको ठीक करते हैं आप, है ना. बन गया जी आपका प्रोजेक्ट, पूरा प्रपोजल रेडी. So actually the backbone of this particular process is this, जो 18 Yes. point है, यस. ये बैकबोन है. इसमें ही चेंज करना है, ऐड करना है, हाँ, जो भी है. हाँ. अब अगर इसी को AWS में बनाना है तो बस चेंज हो जाएगा वर्डिंग, है ना. Right. Azure Yes. पाइपलाइन की जगह AWS पाइपलाइन आ जाएगा बस. Hmm. गिटहब ही रहेगा, उसमें कोई चेंज होना नहीं है, Yeah. है ना. तो आप मेरे ख्याल से आपका अब थोड़ा भटक खुल रहा होगा ना कि कैसे हम लोग वो प्रपोजल बनाते हैं, कैसे हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं, राइट. मतलब अभी नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट. मतलब मुझे कहीं पे ऐसा डाउट नहीं लग रहा है. हाँ, एक दो आई अगर डोंट आप हैव एनी प्रोडक्शन का डाउट. केस कर लीजिएगा ना तो आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर. अभी तो आप मेरे साथ कर रहे हैं, करेक्ट. यस जब आप सर. अकेले का दो मिल जाएगा, जब आप करेंगे तो आपका ना या पूरा भटक ही खुल जाएगा फिर. या बट इतना भी बहुत है सर, इतना भी अगर आप कर रहे हैं तो इसका हाँ सर. मतलब है कि मतलब एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरह से हमारे मेरे साथ तो आप प्रोडक्शन वाला ही काम कर रहे हैं ना. यस सर. हम या कोई अलग से काम थोड़ी नहीं करते, हम यही प्रपोजल बनाते हैं और भेजते हैं कस्टमर. एक्चुअली. करेक्ट अच्छा, ना. यही यही रियल रियल टाइम में भी यही यूज करते हैं, यही यही हो सकता फॉर्मेट इसी टाइप है. यस, का. ओके. है ना, तो रियल टाइम प्रपोजल ही है ना. यस सर. करेक्ट ना, यस सर. है ना. अब इसको सेव कर लीजिए. ये सब नाम तो देके, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है. हु इज गोइंग टू डू व्हाट हाँ, व्हेन. ये सब रहता है ना. यस यस. कस्टमर कस्टमर को आपको बताना पड़ेगा ना कि किसका क्या रूल्स है, कितने या टीम मेंबर लगेंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. why we are going to charge for PS. For यस, that we have to give यस. justification. इसको सेव कर लीजिए. Yes sir. Same. डेवऑप्स ऑटोमेशन प्रोजेक्ट विथ Azure DevOps. इसका नाम DevOps Automation auto. project with Azure DevOps. इतना हॉट है अभी Azure DevOps ना, क्योंकि अभी जस्ट आया है, करेक्ट ना.
तो यस इसके सर। बंदे मिल नहीं रहे हैं अभी मार्केट में, अच्छा। क्योंकि बाकी के तो बंदे मिल जाते हैं, क्योंकि वो सब चीजें बहुत सालों से है, बट ये अभी भी एकदम अभी 6 महीना पहले ही आया है, कि पहले था भी नहीं यस, ये, है ना। अभी भी एक्चुअली जो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है दे आर नॉट मूविंग इनटू द क्लाउड। मतलब करेक्ट। मूव कर रहे हैं, स्लोली स्लोली कर रहे हैं, बट पूरा इन्वायरमेंट इस पे नहीं डाल रहे, पूरा नहीं डेवलप डाल नहीं रहे जा हाँ, रहा। या दे आर स्टिल स्केयर्ड, उनका सिक्योरिटी का कंसर्न रहेगा। करेक्ट है, राइट। यप। अब इसको आप आराम से रिव्यू कीजिए, कल हम लोग शुरू करेंगे डिप्लॉयमेंट। तो पहले हम लोग डेमो डिप्लॉयमेंट। अपना पूरा एक इन्वायरमेंट बनाएंगे अपने जगह पे, है ना। सारा कोड वोड डालेंगे, टूल्स वूल्स डालेंगे जो हमें चाहिए, यस सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट।